हेलो फ्रेंड्स, ये स्टडी मोड का ये जो है देख सकते हैं। स्टडी मोड का है अम्ल और क्षार, एसिड बेस जो भी है इसमें कंप्लीट आपको कराया जाएगा। जो नोट से दिया गया है सर का इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट है देख सकते हैं, पूरा इसमें कराया जाएगा। ठीक, आप चैनल पर बने रहिए। ठीक, साथ में इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक, आप जुड़ सकते हैं। केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक, इस बिहार पुलिस ड्राइवर हो या मद्य निषेध हो या बिहार दरोगा, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा यह चैप्टर। या किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो साइंस का तो यहाँ से पूछा जाता है। अम्ल, क्षार और लवण, यह जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, चलिए परिभाषा देते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जो हाइड्रोजन जल में घुलकर जो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे देखता है सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को। उसके बाद का एसिटिक अम्ल को CH3COOH होता है। प्राकृतिक अम्ल जैसे नींबू होता है, दही में होता है, उसके बाद इमली में होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है और दही में लैक्टिक अम्ल होता है, और टार्टरिक अम्ल इमली में होता है। इसमें विटामिन सी होता है और इसमें भी विटामिन सी होता है, लेकिन इसमें जो शरीर के गठिया रोग होता है जिसके कारण शरीर में थकावट महसूस होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। खनिज अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, यह सब क्या है? खनिज अम्ल है। ठीक, और पेट में जो पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, अब बैटरिक में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणधर्म में यह कैसा होता है? खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है, और हाइड्रोजन प्लस जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्लस छोड़ते हैं। चलिए प्लस आयन छोड़ते हैं। आगे है क्षारीय, और क्षारीय आधार पर देखते हैं परिभाषा इसका। क्षारीय का क्या होता है? बेस का वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH आयन देता है, OH माइनस आयन देता है, जैसे हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करता है, उसे हम बेस कहते हैं या क्षारीय कहते हैं। जैसे NaOH, सिंपल से याद रखना है, जो भी धातु रहेगा और किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा वह क्षारीय होगा। नहीं, किसी अम्ल के साथ किसी के साथ वह अभिक्रिया करेगा वह क्षारीय होगा। ठीक, जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। गुणधर्म है जैसे कड़वा स्वाद होगा और चिकनापन महसूस होता है, और लाल लिटमस को नीला करता है, वह नीले को लाल कर रहा था। ठीक, और OH आयन देता है। अब देख लेते हैं क्या? लवण जैसे साल्ट, परिभाषा है जो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं वह लवण प्लस और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया उदासीन अभिक्रिया कहलाता है। यह अभिक्रिया लवण जो होता है उदासीन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देख सकते हैं उदाहरण, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यह हो गया अम्ल हो गया। ठीक, यह हो गया लवण। दोनों मिलेगा तो नहीं, यह लवण हो गया, सॉरी, यह अम्ल हो गया या क्षारीय हो गया, दोनों मिला तो यह लवण हो गया। लवण जैसे साल्ट, नमक बन गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के जैसे अभिक्रिया कराए साधारण नमक बन गया, साथ में जल छोड़ दिया। आगे है सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो K2SO4 प्लस जल बनता है। ठीक, गुणधर्म जो इसका होता है गुणधर्म, स्वाद में यह खारा होता है, नमकीन होता है और जल में घुलनशील होते हैं। कुछ लवण रंगीन होते हैं। कुछ लवण कैसे होते हैं? रंगीन। जैसे संकेतक दिया गया है
संकेत में जो दिया गया है वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार में रंगीन दिखाई देते हैं। जैसे संकेत में दिया है लिटमस, लिटमस में जो होता है अम्ल का होता है लाल रंग और क्षार का हो जाता है नीला रंग। मिथाइल ऑरेंज का होता है लाल रंग अम्ल में और यह हो जाता है क्षार पीला रंग। और फेनोथिलीन यह रंगीन होता है, ठीक, यह गुलाबी हो जाता है क्षार में। क्षार में कैसा हो जाता है? गुलाबी। आइए, प्रमुख अम्ल और उनके स्रोत क्या क्या है, यह थोड़ा बढ़िया से देखना है क्योंकि पूछा जाता है। और इसका क्वालिटी जो है ना थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक। देखिए इसको बढ़ा देते हैं। ये सब जो है सूत्र आप कहीं से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, दे देंगे PDF में, पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बढ़ा करके हम पढ़ा देते हैं, ठीक। देखिए नींबू, संतरा, मौसमी या सिट्रिक अम्ल इसमें पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में, इमली में, अंगूर में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या टाइट्रिक अम्ल? सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है। अम्ल वर्षा में पेट का रस होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पहले बता दिए थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है पेट का रस, अभी तुरंत बताया था। बैटरी में कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, H2SO4 पाया जाता है। उसके बाद विस्फोटक रसायन क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। चलिए अम्ल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन सा बनता है अम्ल से संबंधित, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। जो रिपीट बार बार होता है वो क्वेश्चन है। देखिए अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करता है, ठीक। अम्ल खट्टे स्वाद वाले होते हैं, जैसे नींबू, इमली। लिटमस पेपर परीक्षण में अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। प्राकृतिक अम्ल जैसे सिट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, यह सब क्या है? प्राकृतिक, जो कि फलों और खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं, खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे है खनिज अम्ल, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल हो जाता है। प्रयोगशाला उद्योग में बनाए जाते हैं। सिर्फ जलीय घोल में अम्ल की विद्युत चालक होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन प्लस आयन तभी सक्रिय होते हैं। शुद्ध अम्ल विद्युत का संचायक नहीं करते हैं जब तक वे जल में न घुले। विद्युत का संचायक नहीं होगा जब तक उसमें जल न घुलाया जाए। अम्ल प्लस क्षार क्या बनेगा? लवण बनेगा और प्लस जल भी देगा। आगे है इसे वह उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चींटी का डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, ठीक। नींबू का सिट्रिक अम्ल पाया जाता है जिसका सूत्र होता है C6H8O7। सिरके का में एसिटिक अम्ल पाया जाता है जिसका सूत्र होता है CH3COOH, जो खाने में खट्टा होता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या पाचन में सहायक होता है। अत्यधिक अम्ल वर्षा को एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन इसे सल्फ्यूरिक अम्ल या एवं नाइट्रिक अम्ल में शामिल होते हैं। pH पैमाने अम्लता तथा क्षारीयता को मापने में होता है। और pH 7 से अधिक हो, 7 से कम हो तो क्या होगा? अम्लीय होगा। और pH 7 के बराबर होने के 7 के बराबर हो तो उदासीन, और 7 से अधिक हो तो क्षारीय होगा, ठीक। आगे है अम्ल की शक्ति, उनकी हाइड्रोजन प्लस आयन देने की क्षमता पर निर्भर करता है और मजबूत अम्ल बनाता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। यह सभी कंप्लीट करा दिए, देख सकते हैं सभी का सूत्र दिया गया है। फिर भी एक बार दिखा देते हैं। सिट्रिक अम्ल का सूत्र होता है C6H8O7 जो प्राकृतिक में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है C3
लैक्टिक अम्ल का C3H6O3 होता है, प्राकृतिक में पाया जाता है दही में। आगे है एसेटिक अम्ल। एसेटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, प्राकृतिक में पाया जाता है। रासायनिक अम्ल का सूत्र होता है न ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है जो कि टमाटर में पाया जाता है। C2H2O4 होता है जो प्राकृतिक में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल का सूत्र होता है C4H6O6, प्राकृतिक में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। और मैलिक अम्ल का सूत्र होता है C4H6O5। आगे है फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। ठीक। आगे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आप लोग जानते हैं, नाइट्रिक अम्ल का है। उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का और नाइट्रिक अम्ल का। ठीक। चलिए, आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट डे। तत्काल के लिए जय हिंद।